बैक टू गपशप जी रबानिया। तूबा, आप प्रोडक्शन से एक्टिंग में आई हो, तो आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना मिस करती हो या इन द फ्यूचर यू थिंक कि यू विल प्ले अ पार्ट इन प्रोडक्शन अगेन? I'd love to do it again। मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला, क्योंकि मैं पढ़ भी इसी फील्ड को रही हूँ, तो मैं ज़रूर कुछ प्रोडक्शन में करूँगी। I'd love to do it। आपको राइटिंग का भी शौक था? हाँ, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो एज अ राइटर ही किया था। राइटिंग का अभी भी शौक है, पर मुझे कुछ वक्त से लगने लगा है कि कुछ क्रिएटिव ब्लॉक हो गया है, लिख नहीं पा रही हूँ कुछ भी, पता नहीं क्यों। क्या बिजी बहुत है इस वजह से? हो सकता है कि बिजी की वजह से, या मतलब वो मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बैठकर कुछ लिखूं। आई मिस राइटिंग। यू मिस राइटिंग। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप लाखों दिलों की धड़कन है, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है, आपके फैन है, तो आपके दिल की धड़कन भी कोई है कि नहीं है? आप मेरी तरफ प्यार से ना देखें, फिर मुझे समझ आएगा। तो वैसे ऐसा सवाल किया ना, तो वो आंखों में मेरी माँ की वो आ गई है तस्वीर तो इसलिए मैंने अक्सर कुड़ियां देख के उन्होंने अम्मी याद आती लेकिन नहीं होता ना कोई दिल में कोई ऐसा कोई आइडियल जैसे होता है। आइडियल मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में अगर कोई आइडियल है तो वो मेरे माँ बाप। वो तो माँ बाप सबके आइडियल होते हैं। हाँ। लेकिन एक होता है ना खास आइडियल, पता नहीं कोई ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा है। अच्छा है नहीं तो हाँ, एक हीरो भी होता है ना जिंदगी में, जैसे मेरा आइडियल आप है, आपको मैं देखता रहा हूँ, मैंने आपके ड्रामे देखे। मुझे इनका नाम लेना है क्या? ये कब नहीं, खत्म वो हो चाह रहे हैं, मगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, मजे की बात ये है कि वो आइडियल पूछते पूछते ये चले गए कि कोई जिंदगी में हो पे आ गए। वो उनका मकसद बेसिकली यही है कि ही इज ट्राइंग टू गेज कि कैसा इंसान कोई होगा जो अगर मैं किसी को सोचूं। हाँ, मेरे ख्याल में अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, हम्बल होना बहुत जरूरी है, सब्सटेंस होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल हो। वो मैनू दस रहे तुसी इंज क्यों? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये बातें समझ आ रही है जो वो बोल रही हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि उन्होंने जो कहा है वो रिपीट करें जरा। इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए, सबस्ट्रेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सबस्ट्रेल का? सब सुहेल नहीं हो, सुहेल कौन है? सब्सटेंस होना चाहिए, अच्छा मवाद होना चाहिए, अच्छा मवाद होना चाहिए, और मवाद अंदर होना चाहिए, जेब में नहीं। सब्सटेंस होना चाहिए। और आपने क्या बोला था? इंटेलेक्चुअल तो पता ही हो, तो हमने समझा दिया इंटेलेक्चुअल तो क्या होता है। और 10 साल हम्बल, अच्छा इंसान होना चाहिए, बस यही बताया मैंने। हम्बल भी होना चाहिए। हम्बल सारी तो क्वालिटीज हैं। नहीं सर सिर्फ वैसे जनरलाइज किस्म की बताइए, अभी वो विजुअल्स के ऊपर नहीं आई हैं, तब भी कुछ नहीं निकल रहा। तो अगर आप विजुअल्स बताएंगे तो बात बाकायदा खत्म करते हैं इसको, तो विजुअल भी को बता दीजिए। मैं कहती हूँ हाइट ना 6'2" तो होनी चाहिए एटलीस्ट। हाइट 6'2" होनी चाहिए। तो आपकी कितनी है सर बताइए? उनकी तो 6'5" है, वो तो बियॉन्ड निकल गए हैं उसके। बहुत, हाँ। चले इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अब तो नहीं बनती वैसे। नहीं, मैं लमकाऊंगा, पावे दरख्ता ना लमकना पावे। अच्छा आप बताएं, जितने आप प्यारे हैं, मुझे बताएं, सियासतदान सच बोलता है तो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ, शादी हो ही नहीं रही। मेरे ख्याल में इस सवाल के बारे में ज्यादा ना सोचें, आप शादी करवा लें बस। करवा हो नहीं ना रही। अब आप लव और अरेंज के दरमियान फंसे रहेंगे सोच में, तो फिर और ज्यादा वक्त गुजर सर मैनू ज्यादा अरेंज तो ही ना हुई है, लव का तो मौका नहीं मिलता। लेकिन आप क्या कहते हैं? हमारा कल्चर जो है, जो ईस्टर्न कल्चर है, मशरकी कल्चर है, इसमें एक अरेंज मैरिज का भी मेरिट्स हैं कि वो एक दो अफराद की शादी नहीं होती, बल्कि दो खानदान जो हैं वो एक तरह का एक बंधन में इकट्ठे होते हैं। लेकिन शादी जो है वो चलानी तो मियाँ और बीवी ने होती है। ये तो चीजें हैं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ लव होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? क्योंकि जितने आप प्यारे हैं ना, मुझे लगता है आपकी शादी लव है। लव भी थी और अरेंज भी थी। माशाल्लाह, वेरी गुड। पहले लव हुआ फिर अरेंज हो गई। अच्छा, तो कैसे आपने इजहार किया? कैसे इजहार किया? इन्नी तो नदा यासिर। सुबह जी आ जाएंगे, वैसे मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी है, मैं तो खुश हूँ। वो तो उन्होंने तो बता के फारिग हो गई कि 6'2" करके उन्होंने टोटल बात ही खत्म कर दी है सारी। चलो कोई बात नहीं, 6 पैक तो बन सकते ना। 6'2" 6 पैक, कोई 6 पैक से कुछ हो सकता है? मुझे बहुत ज्यादा ऐसे मस्कुलर लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे भी नफरत है 6 पैक। ये आई हेट 6 पैक। ये भी जाते हैं जिम शिम, मैं तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी स्मार्ट तो होना चाहिए ना। जिम तो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, बस जाना चाहिए ना। हाँ, जाना चाहिए। मेरे ख्वाबों में जिम आता है, मुझे जाना चाहिए, और आज के बाद जाया करूंगा। हाँ, कसम है मुझे आपकी। वैसे आप जाती हैं जिम वगैरह? हाँ। क्या करने? जिम करन जाते और सफाई करन जाना? नहीं, मतलब मैं कोई जाना चाहते हो क्या? कोई है आपकी कोई वर्कआउट रूटीन है? मेरी वर्कआउट रूटीन एज सच नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट
3 दिन तो चली जाऊँ हफ्ते में। एक ये होता है कि आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं, मतलब आप जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, आप थोड़ा टोन में रहते हैं, आप हेल्दी रहते हैं और आप थोड़ी मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो आप ऑल फॉल नहीं खाते फिर। ऑल फॉल नहीं खाते। सर आप भी करते हैं कोई ऐसा या कुछ नहीं, या नेचुरली ही आप ऐसे हैं? अल्लाह का शुक्र है नेचुरली ऐसे हूँ, बट आई यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट्समैन। जलाने वाली बातें हैं ये। वैसे स्पोर्ट्स का मुझे बड़ा हमेशा शौक रहा है, सो मेरा वर्कआउट हमेशा स्पोर्ट्स रही है। स्पोर्ट्स में क्या पसंद? बास्केटबॉल बहुत खेली है, बनती भी है, और क्रिकेट मैंने क्लब लेवल पे बहुत खेली है, बहुत शौक था। बट ये कि आई थिंक नाउ जब आप प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएं, सो जिम इज़ अ गुड थिंग। मगर यू डोंट गेट टाइम फॉर इट एनीमोर। टाइम अभी नहीं मिलता, बट इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, ऐसी चीज़ होती है। वो तो उसके अलावा कोई हॉबीज हैं आपकी? उसके अलावा मेरी हॉबी है आई थिंक देखो ਤੁਸੀਂ ਮਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਧਰ उसके अलावा जो मेरी हॉबी है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਧਰ ਨਾਲ ਹੀ उसके अलावा। लेकिन अहमद भाई चलो वोट ਤੇ ਅਸੀਂ देना ना। अच्छा उसके अलावा क्या था? फिलहाल तो एक्टिव हॉबीज कोई नहीं है, बस ये होता है कि जितना टाइम मिल जाए वो बच्चों के साथ गुजार लें। माय किड्स आर वेरी यंग। सियासत में एट अ यंग एज आने की जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो आपके छोटे बच्चे पे करते हैं। एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ जब आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर तो टाइम ही टाइम होता है। मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो आप किस तरह टाइम पास करते हैं? फिल्म्स देखते हैं उनके साथ या कोई गेम्स, स्पोर्ट्स? नहीं, छोटे हैं सो गेम्स, जस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम। बच्चों के साथ ये है कि यू कैन मेक अ गेम आउट ऑफ एनीथिंग। आप सोफे पे बैठ के कोई गेम बना लें जिससे खेलना शुरू कर दें। बट ये कि मुझे कुकिंग का शौक है, और लेकिन वो भी पिछले 6 महीने से डॉर्मेंट हो गया। तो क्या बेहतर तरीके से बना लेते हैं आप? एक मुझे शौक है वो पिज़्ज़ास बेक करने का। अच्छा। तो वो इट्स बेसिकली अ केमिकल एक्सपेरिमेंट कि आप कैसे उस डो बनाने के इतने मुख्तलिफ तरीके हैं। दैट्स समथिंग दैट इंट्रीग्स मी, एंड वो मेरा थोड़ा सा नर्ड अंदर का जो है वो भी तो सेटिस्फाई। ये अहमद शुरू से था या ये जब आप यूनिवर्सिटी के लिए बाहर गए थे उस वक्त? नहीं, ये एक्चुअली मुझे बचपन से शौक है। सो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, वेंसडे एक दिन होता था जिस दिन मैंने अपनी वालदा को कहा था कि किचन में कोई नहीं जाएगा, एंड आई वुड मेक फूड फॉर द फैमिली। तो कभी पिज़्ज़ा बना लिया, लेकिन यही उस जंक फूड, फास्ट फूड टाइप, कभी बर्गर्स बना लिए, कभी लजानिया बना लिया, इस तरह की चीज़ें। ये बचपन से शौक था मुझे। तो ये आपने पार्टी वालों को भी कराई है दावत कभी अपने? कोई आप बना के पिज़्ज़ाज ले गए, असेंबली आज सेशन है, चलो। दैट्स अ गुड आइडिया। मगर नहीं, वैसे आपस की बातें ना ही लेके जाएं, पिज़्ज़ा तोड़ के भी जा सकते हैं। तुम्हारे से कुछ जुमला आ गया तो बस खाली। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, ये क्या हुआ भाई? बस या हबीबी हज़ा आखिर यौम अना रुह वरा। बस कहंदा मेरा आखिरी दिन है कि मैं मरन लगा। सर कहंदे ने मेरा आखिरी दिन है कि मैं वापस जा रहा हूं। वो क्यों, क्या हुआ? सर जी तंग आ गए ने स्मोक। ओ स्मोक की वजह से? जी सर, जी सर। ओहो। और ये देखो ना जी सारी गल्लां बाहर ने। अब मुश्किल मतलब उसको मास्क को बड़ा लेके देना था।